नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध खंड रामायण में आप सबका स्वागत है। श्री राम अपने आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ मुनि के चरण कमलों में बैठ गए। तभी भरत वहां आए और उन्होंने अनुरोध किया, प्रिय बड़े भाई, कृपया करके आप अब अविलंब स्वयं को राज सिंहासन पर आरूढ़ करें और राजसी ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करें। श्री राम ने अपनी सहमति दे दी और तब शीघ्र ही नाइयों को बुलवाकर उनकी जटा काट दी गई। फिर राम के स्नान कर लेने पर उन्हें राजसी वस्त्रों से सुसज्जित किया गया, जबकि तीनों माताओं ने सीता को और वानरों की पत्नियों को राजसी वस्त्रों से सुसज्जित किया। शत्रुघ्न के आदेश पर सुमंत ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से सुसज्जित एक रथ लेकर श्री राम के पास आए। राम गरिमामय तरीके से इस पर चढ़ गए और तब भरत ने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली और शत्रुघ्न ने श्वेत रंग का राजसी छत्र पकड़ लिया। राम के एक तरफ लक्ष्मण और दूसरी तरफ विभीषण खड़े हो गए और पंखा तथा चामर डुलाने लगे। आकाश लोक से देवताओं और दिव्य ऋषियों ने अत्यंत ध्यान से चुने गए शब्दों में राम की महिमा का बखान किया। राम जब अयोध्या की ओर बढ़े तो उनके पीछे पीछे एक विशाल जुलूस चलने लगा। सभी वानरों ने मानव रूप धारण कर लिया और हाथियों पर सवार हो गए। अपनी राजधानी में प्रवेश करने पर राम ने देखा कि सभी नागरिक अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और मार्ग के दोनों तरफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी लोग राम को ऐसे निहार रहे थे मानो बहुत समय पहले बिछड़ा हुआ कोई अपना सगा वापस आ रहा हो। अपने कपड़े लहराकर उत्तेजना से उछल कूद करते हुए लोग चिल्ला उठे, हमारे प्रिय राजकुमार लौट आए हैं। अपने भक्तों का उद्धार करने वाले भगवान राम की महिमा अमर रहे। बीच बीच में संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहे थे और ब्राह्मण जन वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। राम ने अपनी प्रजा को स्नेह दृष्टि से देखा। अपने पिता के महल की ओर बढ़ते समय राम ने अपने मंत्रियों का अभिनंदन किया और उन्हें वानरों व विभीषण के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन के बारे में बताया। राम ने आदेश दिया कि उनके राजमहल में सुग्रीव के ठहरने का प्रबंध किया जाए और तब भरत ने वानर राज का हाथ थाम लिया और उन्हें राजमहल की ओर ले जाने लगे। भरत के अनुरोध पर जामन, हनुमान, गवे और ऋषम चारों समुद्र से जल लेकर आए, जबकि अन्य 500 शक्तिशाली वानरगण 500 पवित्र नदियों का पानी लेकर आए। जल से भरे ये पात्र वशिष्ठ मुनि के सामने रख दिए गए। कुछ ही देर बाद ऋषि ने राम को सीता के साथ एक राज सिंहासन पर बिठा दिया। वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयग, गौतम और विजय ऋषि की सहायता से वशिष्ठ मुनि ने अभिषेक समारोह संपन्न किया और पहला स्नान ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। इसके बाद कुंवारी कन्याओं ने राम को स्नान कराया। फिर मंत्रियों, प्रमुख योद्धाओं और वैश्यों ने बारी बारी से राम का स्नान कराया। अंतिम स्नान समारोह हो जाने पर वशिष्ठ मुनि ने राम पर चारों लोकपालों व अन्य प्रमुख देवगणों से प्राप्त जड़ी बूटियां छिड़की और उस समय वे सभी आकाश लोक से राज्याभिषेक अनुष्ठान देख रहे थे। जब राम सोने से बने रत्न जड़ित राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो वशिष्ठ मुनि ने उनके पास आकर उनके मस्तक पर राज मुकुट रखा और उनके शरीर को सोने के आभूषणों से अलंकृत किया। इस राज मुकुट को इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं ने धारण किया था और इसे ब्रह्मा जी द्वारा वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया था। इंद्र के कहने पर वायुदेव वहां आए और उन्होंने सोने से बने 100 कमल के फूलों का एक हार राम के गले में पहना दिया। वायुदेव ने मोतियों और मणियों से निर्मित एक दिव्य हार भी भेंट किया। शत्रुघ्न ने राम के सिर के ऊपर छत्र पकड़ रखा था, जबकि सुग्रीव और विभीषण दोनों तरफ से उन्हें पंखा झेल रहे थे। अनुष्ठान संपन्न हो जाने पर गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने भावन से होकर भरकर नृत्य किया। तब राम ने ब्राह्मणों को गाय का और स्वर्ण मुद्राओं और अलग प्रकार के बहुमूल्य रत्न दान किए।
राम जी ने सुग्रीव को सोने से बना दिव्य हार और रत्न दिए और अंगद को एक चौड़ा बाजूबंद दिए, जिन्हें हीरो व वैद्यु रत्नों से सुसज्जित किया गया था। सीता को राम ने वायुदेव से उपहार में मिला हार भेंट किया और साथ ही अनेक बहुमूल्य व ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से सुसज्जित पोशाकें भेंट की। हनुमान ने सीता जी की सेवा की थी, उसके कारण सीता के मन में हनुमान को कुछ भेंट करने की इच्छा थी। यही सोचते हुए सीता जी ने राम द्वारा भेंट किए गए हार को उतारा और प्रसन्नपूर्ण नजरों से वह भगवान की ओर ताकने लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।